let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई होप कि आप लोगों ने हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारे चैनल पे आ गया है, आप लोगों ने उसको वहाँ से देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले आप लोग जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे उसको देख लें, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से वो फॉर्म होती है, क्या वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने उसमें ये भी देखा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो आज का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है और हम लोग उसके किस तरीके से मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकेंड पार्ट है, वो है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेस क्लियर कराना चाहता हूँ। वो ये कि लेट सपोज आपके पास कोई एक स्क्वायर आपको गिवन है, इस तरीके से कोई एक स्क्वायर जो है आपके वो पहले से गिवन है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने एक स्क्वायर जो है वो दे दिया और मैंने आपको ये बोला कि लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक नई चीज़ ऐड की है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे अभी भी एक स्क्वायर चाहिए, अभी भी मुझे एक स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आपको एक स्क्वायर चाहिए ना, तो आप यहाँ से सबसे पहले तो जो सेम बाउंड्री है, मतलब ये जो आपका A है, ये जो आपका A है, ठीक है, और ये जो आपका B है, सेम इसी डायमेंशन का आप यहाँ पे एक और जो है वो फॉर्म कर दीजिए। अब मैं बोलूँगा कि मुझे तो, लेकिन जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी करो ताकि हमारे पास चीज़ें बराबर रहें। तो मैंने आपको ये बोला कि आप इतने को ऐड कीजिए और फिर इसी को आप सब्ट्रैक्शन में डाल दीजिए। आ रही है बात समझ में? मैंने बोला कि ठीक है, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि लास्ट में जो हमारा ये बचा हुआ है, इसको आप क्या करो कि अब इसको भी आप यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लो और फिर मतलब वही चीज़ फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, मतलब यही चीज़ आपने फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं इसको तो मैं अलग से कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन ये जो आपको पूरा मिल रहा है, ये पूरा क्या मिल रहा है, एक ये पूरा का पूरा आपको एक स्क्वायर बना हुआ मिल गया ना। ठीक है, तो इसका एरिया तो आप स्क्वायर से फाइंड कर सकते हो। तो मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना होता है किसमें, जो तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ठीक है, अब आप कैसे यूज़ करोगे, तो देखो आपके पास एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी x प्लस ए या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। अगर लेट सपोज अगर मैं कोई आपको कंडीशन देता हूँ, ऐसी कोई कंडीशन देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन दे देता हूँ मैं आपको, और मैंने आपको ये डिमांड की है कि अब मुझे ये जो मैंने नेक्स्ट फॉर्म की है, ये जो मैंने नेक्स्ट चीज़ फॉर्म की है जो इसके इक्वल नहीं है, ये अलग चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये अलग कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने। लेट सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ कि कोई ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरी डिमांड ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लेकर के आओ, मतलब कि आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये किसी तरीके से इस पर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि आप करो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये बी स्क्वायर यहाँ पे था नहीं था, तो यह काम करो कि आप बी स्क्वायर को माइनस बी कर दो। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो इतना जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से आप माइनस कर दो बी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो आप इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो मतलब क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग यही चीज़ करेंगे कि जो चीज़ ओमिटेड है, जो चीज़ नहीं है, उसी को प्लस करो और उसी को माइनस कर दो, ताकि हमको एक जो पूरी वैल्यू है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में मिल जाए। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे फिर आपने माइनस बी स्क्वायर कर दिया।
यही हमने इस डायग्राम से समझा और यही हमने ये एक तरीके से मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि एक वेरिएबल की टर्म्स में समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी भी आपको लग रहा है कुछ डाउट्स हैं तो अब हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। देखो कैसे, मैंने क्या किया कि मुझे जो इक्वेशन मिली हुई है वो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मुझे दी गई है और मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो आप अगर एक चीज़ को देखो कि यहाँ पे आपको a की वैल्यू तो आपको मिल गई है 3, आ रही है बात समझ में। और जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन होता है तुम्हारा कितना, 2ab होता है। अगर आप रिलेट करोगे किसके साथ, a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये चीज़ है। और मुझे इस चीज़ को इस तरीके से लिखना है, ये जो आपको गिवन है उसको हमको इस तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला आपको इस तरीके से होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, मिडिल टर्म वाली जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, 2ab के इक्वल है। तो 2ab के इक्वल में क्या आ रहा है तुम्हारा, 2ab के इक्वल में आ रहा है तुम्हारा -5। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं और यहाँ से हमको एक चीज़ पता ये लग गई है कि अच्छा देखो दूसरी चीज़ क्या है कि ये अभी 3x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको a का होल स्क्वायर चाहिए था ना, a का स्क्वायर चाहिए था ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू, तो ये पूरी आप a की वैल्यू नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते, जरा देखो, अभी मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ। जरा देखो क्या है कि आप इसको अगर लिखते हो √3x का होल स्क्वायर, तो अब ये हुआ ना a, ये हुआ तुम्हारा a। अगर आप 3x लिख रहे हो और 3 को a लिख रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, √3x²। तो मतलब यहाँ पे अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है तुम्हारी √3। अच्छा अब यहाँ पे b है तुम्हारा, तो मैं b की वैल्यू लिखूंगा, b की वैल्यू √3x, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -5, 2ab की, 2ab की वैल्यू जो है वो है तुम्हारी -5x। अब हमको पता है कि a की वैल्यू √3x है। क्या है a की वैल्यू, √3x। तो √3x में यहाँ पे लिख देता हूँ। b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और ये हो गया तुम्हारा -5x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू ऐसे ही लिखता हूँ और फाइंड, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -5x। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, नीचे चली जाएंगी डिवाइड में। तो 2 × √3 और इंटू x, तो x से x हो गया तुम्हारा कैंसिल और b की वैल्यू आ रही है तुम्हारी कितना, -5/2 × √3। आ रही है बात समझ में कि b की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है b की वैल्यू। अब ये चीज़ देखो अभी, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। दोबारा समझो, अभी आपको b की वैल्यू मिल गई है और आपको जो पूरा फॉर्मूला था वो क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे आपको देखो b का स्क्वायर, अभी मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा √3x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 × √3x लिख देता हूँ मैं, इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू होगी तुम्हारी 5/2 × √3, 5/2 √3। और इसका जो माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन बाहर आ गया है। अब देखो क्या है, अब क्या है कि आपको b की वैल्यू पता लग गई है और आपके फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये वाली टर्म तो मिल गई, a² वाली टर्म मिल गई, 2ab वाली टर्म मिल गई, और बचा क्या, देखो इक्वेशन का जो 2 है ना वो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो 2 है वो तो लास्ट में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का ये जो b² है, जो ना तो इक्वेशन में है ना यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, b² को यहाँ पे प्लस कर दोगे। b की वैल्यू क्या है तुम्हारी 5
2√3 और इसका स्क्वायर करके आप प्लस कर दोगे और इसी का स्क्वायर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आ रही है बात समझ में? और अब ये जो 2 बचा हुआ है, इस 2 को आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू कर दो 0। अब देखो दोबारा इस चीज़ को ये समझो कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, आंसर क्या आएगा? तो आंसर वापस आपका यही इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? देखो, तो मैं यहाँ से 2 से 2 काट दूंगा, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 5x आ रहा है, माइनस का 5x, तो ये रहा माइनस का 5x। आ रही है बात समझ में? और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या? 2 बचेगा, तो ये रहा 2। और इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो 3x² बचेगा, वो रही ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी इक्वेशन को आप किस तरीके से? इस तरीके से लिख सकते हो। बट हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर जो है वो फॉर्म हो जाए। ये देखो, तो ये क्या है? a² माइनस 2ab प्लस b²। दिखा? तो हम लोग इसको लिख लेते हैं अब। तो इसका क्या आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा √3xa माइनस b का फॉर्म, b क्या है तुम्हारा? 5/2√3। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरी जगह पे, ये पूरा क्या है? इसका फॉर्मूला है। जब आप इस चीज़ को एक्सपेंड करोगे तो ये किस तरीके से? इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा पूरा। आ रही है बात समझ में? और जो तुम्हारा माइनस में है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा? 25 अपॉन, अच्छा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस में, खैर वो स्क्वायर होगी तो प्लस में रहेगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस होना था बट वो प्लस होकर के फिर मतलब स्क्वायर होकर के वो प्लस में ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 4 और √3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 3 और यहाँ पे प्लस है तुम्हारा 2 = 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा √3x माइनस 5/2√3 और इसको कर दिया आपने होल स्क्वायर और माइनस कर दिया आपने 25/12 प्लस 2 = 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3x माइनस 5/2√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 25 माइनस में है और इसका एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा जो कि प्लस का आएगा। तो यहाँ पे मैं -1/12 लिख रहा हूँ। कितना? -1/12 = 0। आ रही है बात समझ में? अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3x माइनस 5/2√3 = 1/12 और ये पूरा रूट के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्क्वायर था इस तरफ जाकर के वो सामने वाली वैल्यू को अंडर रूट निकाल देगा, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी है अब। तो जब आप किसी चीज़ का रूट फाइंड करोगे तो खैर उसको मैं एज इट इज ऐसे लिखे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 × 3 मतलब ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x, ठीक है, ये हो गया 6x और -5 इक्वल्स टू ये जो पूरी वैल्यू है इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये पूरी वैल्यू है तुम्हारी कितनी? 1/√12 और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2√3 से, 2√3 से। अब अच्छा इस चीज़ को हम लोग वो क्यों लिखेंगे? क्योंकि √1 तो 1 ही आएगा और √12 तो √12 आ जाएगा। अब देखो क्या है कि इस 12 को आप लिख कैसे सकते हो? तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे? देखो 12 को आप कैसे लिखोगे कि 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 इक्वल्स टू 2 × कितना होता है? 6। तो 6 को आप कैसे लिखोगे? 2 × 3। तो देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर वाली वैल्यू को कैसे लिखोगे? जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ना उसको देखो कैसे लिखोगे आप। ये हो गया आपका 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 1/√, के अंदर 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 × 2 अंडर जो अंडर के अंदर 2 × 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आ गया बाहर, √3 जो है अंदर
और मल्टीप्लाई होना है ये 2√3 से, तो √3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पे बच रहा है 1। और यहाँ पे ये सेम वैल्यू ही आ रही है कितनी, 6x माइनस 5, तो मतलब 6x माइनस 5, तो ये 6x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 6/6 विच इज 1। मतलब तो x की वैल्यू जो है वो आ रही है 1। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत अभी सिर्फ एक चीज़ की है कि जब भी कोई चीज़ अंडर रूट के बाहर आता है, कोई चीज़ अगर अंडर रूट के बाहर आता है तो वहाँ पे जो साइन रहता है वो प्लस माइनस का रहता है। किसका रहता है साइन, प्लस माइनस का। तो यहाँ पे साइन रहेगा प्लस माइनस का। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे आपका जो साइन रहेगा वो रहेगा आपका प्लस माइनस का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मतलब साइन हो गया तुम्हारा प्लस माइनस का। अब एक बार जब आप इसको प्लस करोगे तो 6/6, जब एक बार आप इसको माइनस करोगे तो 6x इक्वल्स टू, ये जब माइनस होगा यहाँ से यहाँ पे जब गया और ये प्लस का था और एक माइनस करोगे आप इसमें से तो ये 4 बचेगा। तो x इक्वल्स टू 2/3 नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, 4/6, तो 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 2/3। समझ आ रही है बात। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 1 और दूसरी वैल्यू आई है 2/3। और ये कैसे होगा, तो क्योंकि जब भी कोई चीज़ रूट के बाहर आती है, अब वो समझो कि क्यों, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्यों। देखो मैं एक छोटी सी जगह में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। लेट सपोज कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका आंसर आता है 4। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 4 का अंडर रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। दोबारा देखते हैं हम लोग, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर आ जाएगा 4। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब अगर मैं 4 का अंडर रूट करूँगा तो आंसर आना चाहिए -2। तो इसका मतलब क्या है कि देखो √4 का आंसर आना चाहिए 2, √4 का आंसर आना चाहिए -2। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर होती है, कोई भी वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर होती है तो उसका जो आंसर होता है वो किस में आता है, वो तुम्हारा प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +-2। आ रही है बात समझ में। और इसका स्क्वायर +-2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो जो है वो 4 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ना लिख करके यहाँ पे सीधे सीधे 2 आएगा। ये आ रही है बात समझ में। तो मतलब कोई भी चीज़ जब रूट के बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में उसका आंसर रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दे करके चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।